साल 1975 राजस्थान के एक पुराने रेगिस्तानी कस्बे में अचानक लोग गायब होने लगे। दिन में सब सामान्य लगता था, लेकिन रात ढलते ही पूरा इलाका सूना और खामोश हो जाता। लोग कहते थे, रेत के टीलों में कोई परछाई घूमती है, उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं और वह इंसानों के शरीर से खून चूस लेती है। राजू, कस्बे का नौजवान, इन कहानियों को झूठ मानता था। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ ऊंट पर बैठकर रेगिस्तान में निकला। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब बूढ़ों की बातें हैं, वह हंसते हुए बोला। पर जैसे ही रात गहरी हुई, हवा ठंडी हो गई। अचानक रेत का तूफान उठा और सब दिशाएं धुंधली पड़ गई। राजू और उसके दोस्त बिखर गए। तभी उसने सुना किसी औरत की कराहट, पानी, मुझे पानी दो। राजू आवाज की तरफ बढ़ा। सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा रेत से ढका हुआ था और होंठ सूखे थे। राजू बोला, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं, गहरी लाल रोशनी में। उसने होंठ चाटे और फुसफुसाई, मुझे पानी नहीं, तेरे लहू की प्यास है। राजू के पैरों तले रेत धंसने लगी। उसके चारों ओर रेत से बने हाथ निकल आए, जो उसे पकड़कर नीचे खींच रहे थे। राजू चीखते हुए छटपटा रहा था। रेत के हाथ उसकी टांगों और कमर को कसते जा रहे थे। वह औरत उसके सामने खड़ी थी, आंखों में लाल चमक और होंठों पर खौफनाक मुस्कान। राजू चिल्लाया, छोड़ दे मुझे, कौन है तू? औरत धीरे धीरे झुककर उसके कान के पास आई। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं वही हूं जिसे इस रेगिस्तान ने जिंदा निगल लिया था। मेरी प्यास बुझाने वाला कोई नहीं आया। अब मैं हर उस इंसान का लहू पीती हूं जो यहां भटकता है। राजू ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। अचानक उसकी जेब से लाल धागे वाला ताबीज बाहर निकलकर रेत पर गिर पड़ा। जैसे ही वह ताबीज जमीन पर पड़ा, रेत के हाथ ढीले हो गए। राजू भागते हुए ऊंट की तरफ दौड़ा, लेकिन उसकी नजर जैसे ही पीछे पड़ी, उसका दिल कांप उठा। वह औरत अब हवा में तैर रही थी। उसके पैरों के नीचे रेत घूम रही थी और उसकी जीभ लंबी होकर लाल रंग से भीगी हुई थी। भाग ले, जितना भाग सकता है, पर आज तेरे लहू की खुशबू मैं भूल नहीं सकती। राजू जैसे तैसे कस्बे की तरफ भागा, लेकिन पूरे रास्ते उसे महसूस हो रहा था कि उसकी पीठ पर किसी की नजरें गड्डी हुई हैं। और जब वह गांव की सीमा में पहुंचा, तभी पीछे से वही ठंडी आवाज आई, प्यास अभी बाकी है। राजू हांफता हुआ गांव में दाखिल हुआ। उसके कपड़े रेत और पसीने से भीग चुके थे। गांव वालों ने उसे देखा तो घबरा गए। अरे राजू, तू इस हालत में क्यों है? चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया? एक बुजुर्ग ने पूछा। राजू कांपती आवाज में बोला, वो औरत रेगिस्तान में, वो मेरी जान लेने आई थी। गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी गांव का सबसे बुजुर्ग पंडित धीरे धीरे बोला, क्या उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए? राजू ने सिर हिलाकर हां कहा। पंडित की आंखों में डर उतर आया। वो रेत की प्यासिन है। 100 साल पहले उसे जिंदा रेत में गाड़ दिया गया था। कहते हैं मरते समय उसने कसम खाई थी, हर साल जब रेगिस्तान की आंधी उठेगी, तब वह एक नई आत्मा का लहू पिएगी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो अब क्या होगा? वो मेरे पीछे पीछे गांव तक आ गई है। गांव में अचानक कुत्ते भौंकने लगे। हवा भारी हो गई। दरवाजे अपने आप चरमराने लगे। और फिर चौपाल के बीच अचानक रेत का एक गोल तूफान उठ खड़ा हुआ। उस रेत में वही औरत धीरे धीरे उभरने लगी। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा लाल थीं और होंठों से खून टपक रहा था। उसने पूरे गांव को देखते हुए कहा, आज सिर्फ राजू नहीं, इस गांव का हर इंसान मेरा लहू चुकाएगा। गांव वाले दहशत में इधर उधर भागने लगे। बच्चे चीख रहे थे और औरतें दरवाजे बंद कर रही थीं। लेकिन उस औरत की लाल आंखों से निकलती चमक हर दरवाजे के भीतर घुस रही थी। राजू ने कांपते हुए पंडित से पूछा, इसे कैसे रोका जा सकता है? पंडित ने घबराकर कहा, उसकी प्यास सिर्फ उस खून से बुझ सकती है जिसमें बलिदान की ताकत हो, वरना वह किसी को नहीं छोड़ेगी। राजू की समझ से बाहर था। तभी औरत ने रेत का बवंडर खड़ा किया और एक झोपड़ी की छत तोड़ दी। अंदर से एक आदमी को उसने हवा में उठा लिया। आदमी की चीख गांव में गूंज उठी।
और अगले ही पल उसका शरीर निर्जीव होकर नीचे गिर पड़ा। उसके गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने लहू चूस लिया हो। गांव में मातम छा गया। लोग और भी ज्यादा डर से भर गए। राजू ने हिम्मत करके चिल्लाया, तू जो भी है, मुझसे लेना चाहती है तो ले ले, इन मासूमों को मत छू। औरत ठहर गई। उसकी नजरें राजू पर टिक गईं। उसके होंठों पर खौफनाक मुस्कान फैल गई। तुझे लगता है तेरी बहादुरी मुझे रोक लेगी? नहीं, अब तू ही मेरा सबसे बड़ा शिकार होगा। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाए। आसमान काला पड़ गया। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ उखड़ने लगे। गांव के लोग चिल्लाते हुए भागे और राजू वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने मौत नाच रही थी। अचानक पंडित ने अपने थैले से एक पुरानी जली हुई किताब निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। औरत की चीख गूंज उठी, मानो वह मंत्र उसकी ताकत को जला रहा हो। लेकिन तभी रेत जमीन से फटने लगी और उसमें से खून की धाराएं निकल पड़ी। औरत चिल्लाई, तुमने मेरी प्यास और बढ़ा दी है। गांव की जमीन से उबलता हुआ लाल खून बाहर आ रहा था। पूरा चौपाल लहू से भर गया और उसकी गंध से सबके होश उड़ गए। बच्चे माओं की गोद में छटपटा रहे थे और मर्द औरतों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। औरत हवा में मौडरा रही थी। उसकी आंखें खून की नदियों से भी ज्यादा लाल थीं। वह राजू को घूरते हुए बोली, अब देख, ये गांव ही मेरी प्यास बुझाएगा। राजू के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने भागना नहीं चुना। वह पंडित के पास गया और बोला, बाबा, कुछ तो रास्ता होगा, वरना ये हम सबको खा जाएगी। पंडित ने कांपते हाथों से किताब पलटी और एक टूटी फूटी ताम्र पत्रिका निकाली। उस पर खून जैसे धब्बे जमे हुए थे। इसमें लिखा है, उसकी आत्मा तब बंध सकती है जब कोई स्वेच्छा से अपना लहू चढ़ाए और मंत्र पूरा हो। राजू ने हैरानी से पूछा, मतलब किसी को अपनी जान देनी होगी? पंडित ने सिर झुका लिया। हां बेटे, बलिदान ही एकमात्र उपाय है। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी औरत जोरदार चीख के साथ नीचे उतरी और अपने नुकीले नाखूनों से पास खड़े एक आदमी का गला चीर दिया। खून की बूंदें उसके मुंह पर गिरी और उसने उसे पागलों की तरह चाटा। राजू की आंखों के सामने खून से सराबोर दृश्य था। उसके कानों में औरत की ठंडी आवाज गूंजी, तेरा लहू, तेरे बिना ये खेल अधूरा है। गांव वाले अब चीखते चिल्लाते हुए मंदिर की तरफ भागने लगे, लेकिन राजू वहीं खड़ा था। उसके दिल में एक अजीब फैसला आकार लेने लगा था। गांव वाले मंदिर की ओर भागे जा रहे थे। घंटियां अपने आप बजने लगीं, मानो देवता भी उस पिशाचिनी की दहाड़ सुनकर कांप रहे हों। राजू वहीं चौपाल में खड़ा था। उसके कदम भारी हो चुके थे। उसने पंडित की आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, अगर मेरी जान देकर यह गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूं। पंडित की आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटा, सोच ले, ये मौत आसान नहीं होगी। उसका पहला शिकार बनने का मतलब है तेरी आत्मा भी चैन से नहीं सो पाएगी। राजू ने गहरी सांस ली। पर अगर मैं भागा तो हर बार कोई और मरेगा, औरतें, बच्चे, सबकी बलि चढ़ जाएगी। ये सही नहीं है। इतने में वो औरत फिर प्रकट हुई। उसके लंबे बाल रेत और खून से भीगे हुए थे। उसकी हंसी गांव की दीवारों को हिला रही थी। तो आखिरकार तुझे समझ आ ही गया कि मैं तुझसे ही प्यास बुझाऊंगी। वह धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उसकी परछाई खून के तालाब में फैल गई। उसकी जीभ लंबी होकर बाहर निकली और टप टप खून टपकने लगा। राजू ने कांपते हाथों से अपनी जेब से वही लाल धागे वाला ताबीज निकाला और पंडित को थमा दिया। बाबा, मंत्र पढ़ना शुरू कर दो, मैं तैयार हूं। गांव के लोग मंदिर से बाहर झांक रहे थे। सबकी आंखों में डर और सम्मान मिला हुआ था। और तभी राजू ने अपनी कलाई पर छुरी चलाई। खून की धार फूट पड़ी और जमीन पर गिरते ही धुएं जैसी लपट उठने लगी। औरत पागलों की तरह उस खून की ओर झपटी। उसकी चीख हवा चीरती हुई गूंज उठी, यही है वो लहू जिसकी प्यास सदियों से मुझे जलाती रही। राजू का खून जमीन पर टपकते ही अजीब सी गंध फैल गई। हवा भारी हो गई और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। पंडित तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द बिजली की तरह गूंज रहे थे। औरत जमीन पर गिरते
खून को चाटने लगी। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं, चेहरा और भयानक हो गया। आखिरकार मेरी प्यास बुझ रही है, वह कराहती हुई बोली। लेकिन जैसे ही खून की धार बढ़ी, मंत्र और तेज होने लगे। अचानक खून की हर बूंद जलने लगी, मानो उसमें आग समा गई हो। औरत ने चीख मारी, नहीं, ये खून मुझे जला रहा है। वह पीछे हटने लगी, पर उसके पैर खुद ब खुद जमीन में धंसते चले गए। खून से धुएं की लपटें उठकर उसे चारों तरफ से घेरने लगी। गांव वाले हक्का बक्का ये नजारा देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। राजू कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें भारी हो गईं, आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, और तभी औरत की कर्कश चीख गूंजी, ये बलिदान अधूरा है। जब तक उसकी आखिरी सांस बाकी है, मैं लौट सकती हूं। पंडित ने तुरंत किताब उठाई और मंत्र की आखिरी पंक्तियां पूरी ताकत से बोली। आसमान गरजा, बिजली कड़कने लगी। औरत का शरीर राख में बदलने लगा, लेकिन उसकी आंखें अब भी राजू को घूर रही थीं। आखिरी बार उसकी आवाज गूंजी, मैं तेरे लहू के साथ बौंध चुकी हूं, मौत के बाद भी तेरा पीछा करूंगी। और अगले ही पल उसका शरीर राख बनकर हवा में उड़ गया। राजू बेहोश पड़ा था और पूरा गांव मौत की खामोशी में डूबा हुआ था। गांव में गहरी खामोशी छा गई थी। लोग कांपते हुए चौपाल में इकट्ठे हुए। राजू जमीन पर पड़ा था, सांसें धीमी और कमजोर। पंडित ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, तूने गांव को बचा लिया है, लेकिन तेरा बलिदान अभी अधूरा है। उसकी आत्मा तेरे खून से जुड़ चुकी है। जब तक तू जिंदा है, उसका असर बना रहेगा। राजू ने आंखें खोली, होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अगर मेरी जिंदगी किसी दिन उसका रास्ता रोक सके तो मैं तैयार हूं। गांव वाले रो पड़े। उन्होंने राजू को उठाकर मंदिर में ले गए और उसकी कलाई पर पट्टी बांधी। रात गहरी होती चली गई। सबको लगा अब डर खत्म हो चुका है। लेकिन आधी रात को, जब राजू मंदिर में अकेला लेटा था, अचानक ठंडी हवा चली। दिए अपने आप बुझ गए। राजू की आंखें खुली। सामने दीवार पर परछाई उभर रही थी, लंबे बाल, लाल आंखें और खून से भीगी जीभ। वही आवाज गूंजी, मैं वादा निभाने आई हूं, तेरे लहू की प्यास अभी बाकी है। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर हो गया। और तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। लोग दौड़े आए, लेकिन जब तक वे पहुंचे, राजू का बिस्तर खाली था। सिर्फ जमीन पर ताजा खून की बूंदें पड़ी थी और दीवार पर उभरा एक डरावना संदेश, मैं लौटूंगी हर बार जब रेगिस्तान जगेगा। गांव वाले एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए, और उस रात के बाद से कोई भी इंसान अकेला रेगिस्तान की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब जानते थे लहू की प्यास कभी नहीं बुझती। अगर हिम्मत है तो ऐसे और खतरनाक किस्से सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वरना अगली बार लहू की प्यास तुम्हें भी पुकार सकती है।